हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा सेशन निमसेट 2023 के स्टूडेंट्स के लिए है। निमसेट ने कल अपना प्रेस रिलीज कर दिया था। आज उन्होंने नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ों को अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। निमसेट की ऑफिशियल वेबसाइट nimset.in है। ठीक है, आपको गूगल पे nimset.in टाइप करना है और क्लिक करना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। इस बार भी कंडक्टिंग एनआईटी जमशेदपुर ही रहेगी। इसमें जो इनका नोटिफिकेशन में आप लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में ओपन रहेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फीस है वो 2500 फॉर ओपन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए है, और 1250 है जो कि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स होंगे। तो ये जो एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशंस हैं वो 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में ही होगा। 10 अप्रैल के बाद में यानी कि 5 PM के बाद में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन नहीं होगा। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान देना है। इसके अलावा आप जो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। 9 पार्टिसिपेटिंग एनआईटीज हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप वेबसाइट पूरा विजिट कर लें कि इस तरह से आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी। सारे लिंक्स, कॉन्टैक्ट, कोई भी आपको क्वेरी आती है तो आप वहाँ पर जा करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ब्रोशर डाउनलोड करना है और इसको प्रॉपरली स्टडी करना है। फॉर्म भरने से पहले जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा आप एक एक स्टेप को पहले समझ लें, इसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। क्योंकि कई बार निमसेट के फॉर्म में इतनी मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं, स्टूडेंट्स कर देते हैं कि बार बार हम फिर मेल करते हैं और रिप्लाई नहीं मिलता है, हम लोग पैनिक होते हैं। इवन बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं। इसलिए हम हर बार उनके लिए इस तरह का वीडियो जरूर लेकर के आते हैं। जब फॉर्म ओपन होगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म का आपको पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, तो आप उसको समझ पाएंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करूंगा, और उसके बाद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस वीडियो को भी देखें, साथ ही साथ आप पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन अच्छे से रीड करें। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि निमसेट 2023 का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उस पर बात करते हैं। तो 11 जून को एग्जाम है। उन्होंने एग्जाम का टाइम भी बता दिया है कि सुबह 9 से 11 के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 9 पार्टिसिपेटिंग एनआईटीज हैं, आप देख पाएंगे। देखिए, एनआईटी अगरतला, मैनेट, इसके अलावा जमशेदपुर, एमएनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी त्रिचरापल्ली, सूरतकल, रायपुर और वारंगल। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात है ये इनके यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग एनआईटीज के, इसके बाद हम बात करेंगे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन है वो कब से कब तक होगा। ये सारी बातें उन्होंने अपने ब्रोशर में इंडिकेट की हैं। आप ध्यान से सारी बातों को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको रेडी करके रखना है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको रखना है। तो वो सारी बातें मैं भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जब आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे, ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड एंड देन स्कैन्ड। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये कि जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसका आपको फोटो कॉपी निकालना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, उस पर साइन करने, साइन के बाद आपको उसका स्कैन करना है, देन अपलोड करना है। ना कि आपको डायरेक्टली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करना है। ये आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी बात में मिस्टेक करते हैं, विदाउट अटेस्ट किए हुए फॉर्म में अपलोड कर देते हैं और इसके बाद में फिर पैनिक होते हैं। दूसरी बात, जब आप प्रीव्यू द एप्लीकेशन कर लेंगे उसके बाद में आपको एक प्रीव्यू मिलेगा और आप एप्लीकेशन फॉर्म को जनरेट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, क्योंकि ये जब तक निमसेट की प्रोसेस चलेगी तब तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको नोट डाउन कर, डाउनलोड करके रख लें, एक हार्ड कॉपी भी निकाल लें। इसके अलावा जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 जून तक ही निकाल पाएंगे, ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा।
इवन हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में होती हैं। अब इम्पोर्टेंट बात एक और बता देता हूँ, प्लीज इंश्योर दैट ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड एज स्पेसिफाइड इन द चेकलिस्ट। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए हैं। कैंडिडेट नेम, login name, email ID, password and the security question with answer are very important. They should remember these till the end of the NIMSET 23 प्रोसेस। ये आपको NIMSET की 23 की प्रोसेस तक याद रखते होंगे, तो आप ऐसा लॉगिन नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाएं, उसको कहीं नोट भी करके रखें ताकि आप उसको भूलें नहीं। आपको मल्टीपल लॉगिन्स भी क्रिएट नहीं करना है, इस बात पे भी आप ध्यान रखें कि अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आपकी इस एक्टिविटी को भी सीरियसली लिया जाए और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। ठीक है, कैंडिडेट केवल एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल आईडी का यूज कर सकता है अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ये भी बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, और ये आपका निमसेट की 23 प्रोसेस तक चलेगा। आप चाहो तो एक नया ईमेल और एक कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हो, ठीक है, ताकि वो आप बदल ना सको। इसके अलावा आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उनकी प्रॉपर आपको लगाने होंगे। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्लियर दिखना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट ब्लर नहीं होना चाहिए, ये बातें आपको बहुत ध्यान रखना। हार्ड कॉपी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की नहीं भेजनी है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। क्लियर। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो भी एडमिट, इसके बाद में पूरा आप इसका सीट मैट्रिक्स समझिएगा। तो अभी आपको सारी चीजें यहाँ पर देखिए, पूरा इंडेक्स उन्होंने दिया है, तो मेन मेन चीजें मैं आपको इसमें अभी बताऊंगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। अभी तक जो निमसेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता था उसमें अलग अलग डिग्रीज के नाम मेंशन किए जाते थे, बट इस बार एनी यूजी प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 इयर्स होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स आपके किसी भी ईयर में या किसी भी सेमेस्टर मोड में होंगे तो आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यदि आप बी या बीटेक किए हों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से तो भी आप एलिजिबल हैं। ये है रेगुलर डिग्री के लिए। और जैसे कि मैं बात करूंगा कि अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से भी कर रहे होंगे तो डिस्टेंस लर्निंग से भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड या completing bachelor degree program of minimum 3 years with mathematics and statistics as one of the subject from open universities are also eligible to apply provided the program is approved by UGC या AICTE या डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिलिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये नॉर्म्स के हिसाब से आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा निमसेट 23 में जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं अगर वो अपनी मार्कशीट्स 15 सितंबर तक दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये डेट जरूर ध्यान रखनी है, इससे पहले आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए। कई लोगों का क्वेश्चन था कि सर मेरा सेशन लेट चल रहा है, दिसंबर में फिनिश होगा, अक्टूबर में फिनिश होगा, तो ऐसे लोग अपियरिंग स्टूडेंट तो कहलाएंगे लेकिन अगर वो टिल डेट तक मार्कशीट नहीं दे पाए या रिजल्ट नहीं दे पाए तो उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। और देखिए एलिजिबिलिटी इन्होंने अलग से भी डाली है, तो आप पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें, फॉर्म भरने से पहले ये बिल्कुल ध्यान रखें। इसके अलावा आपको जितने भी प्रोफार्मा या एनेक्स्चर्स लगेंगे, सर्टिफिकेट्स लगेंगे, वो आप ध्यान से समझिए। ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, PW कैंडिडेट या EWS या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से जो अपियरिंग स्टूडेंट्स होंगे उन सभी के इन्होंने यहाँ पर लिंक भी दिए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यानी कि आप जो प्रोफार्मा है उन पर आप साइन भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये ओबीसी का प्रोफार्मा है, आप ओबीसी के प्रोफार्मा को भरिए और यहाँ पर जो भी अथॉरिटी है आप उस पर साइन कराएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनका पूरा ऑफिशियल ये है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी है उसके आपके साइन लगेंगे। ये जो सर्टिफिकेट है उसको मैं आपको बता देता हूँ 1 अप्रैल 2022 के बाद का इशू होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2022 तक के बीच में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का इशू होगा, तो तब लगाना है वो आपको। सेम है जैसा ओबीसी में है उसी प्रकार से EWS सर्टिफिकेट में भी मैं आपको बता देता हूँ वही चीज ध्यान रखनी है। देखिए 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही आपका चलेगा।
क्लियर, और 1 अप्रैल 2023 का एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगेगा। इसके अलावा जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के सील होगा वो भी आपको ध्यान रखना होगा कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आपको प्रिंट आउट करना है, भरना है और प्रिंसिपल के साइन कराने होंगे। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स जो भी हैं वो इस प्रोफार्मा को निकालेंगे, या जो भी डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर जो जारी करते हैं सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को लगाएंगे। लेकिन जितने भी नॉर्म्स होने चाहिए वो इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, सेम एज SC ST जिनके पास जो सर्टिफिकेट है या तो वो, ठीक है, या फिर जिन्होंने नहीं बनवाया है वो इस सर्टिफिकेट को बनवा लें। उनके साथ कोई कंडीशन नहीं है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए सर्टिफिकेट, आपका बस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अब बात करेंगे एडमिशन थ्रू निमसेट 23। एक 8 स्टेप्स की ये प्रोसेस होगी निमसेट 23 में। तो पहली स्टेप है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन फॉर द टेस्ट, यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, जो कि 5 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में आपको करने होंगे। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी देनी होगी, यानी सॉफ्ट कॉपी में क्या क्या होगा, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 50 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए उसका साइज। दूसरी बात, सिग्नेचर जो है वो रॉयल ब्लू या ब्लैक कलर ओनली, एंड ऑफ द साइज 50 KB टू 1 MB। मतलब आपको ध्यान देना है जेल पेन से आप साइन ना करें, आप रॉयल ब्लू या ब्लैक कलर वॉल पेन का ही प्रयोग करें। इसके अलावा ऑल द मार्कशीट या ग्रेड कार्ड्स एंड द सर्टिफिकेट्स इन द PDF फॉर्मेट ओनली, ठीक है, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड एंड स्कैन, यानी कि आपको पहले जो भी मार्कशीट ग्रेड कार्ड्स हैं उनको निकालना है और उसके बाद सेल्फ अटेस्ट करना है और फिर स्कैन करके अपलोड करना होगा। हर एक का साइज 1 MB के बीच में रखना है आपको। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जो कि वो भी PDF फॉर्मेट में, सच एज आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसका भी साइज 1 MB के बीच में आपको रखना है। ये सारी चीजें आप जब तक स्कैन करके कंप्लीट करके रख लें और इनका साइज बना के रख लें, क्योंकि 5 तारीख तक से पहले आप ये सारी चीजें अगर आप कर लेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और आप फॉर्म जब अप्लाई करें तो ये सारी चीजें अपने हाथ में रखेंगे तो आपका फॉर्म तुरंत अप्लाई हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उस समय ही करने बैठेंगे और फॉर्म के बीच में कर रहे होंगे, मे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके पास में पर्याप्त समय है, आप इसको करके रख लें। ठीक है, सारी बातों को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें और ध्यानपूर्वक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आप। क्लियर। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, रिजल्ट का डिक्लेरेशन 26 जून को होगा। तो आप एक बार कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़ेंगे और उसके बाद में ही सारी चीजें करें। एप्लीकेशन फी 2500 और जनरल ओपन कैंडिडेट, EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए, और 1250 SC ST और PWD के लिए। क्लियर। जो भी फॉर्म रिलेटेड आपकी क्वेरीज होंगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे तो मैं सारी चीज़ें आपको 1 to 1 बताऊंगा जब फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, सारी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, पेमेंट गेटवे से रिलेटेड फाइनल डॉक्यूमेंट अपलोडिंग से लेकर के सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर मेंशन की हैं। आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये, मैं आपको बता दूं, कई लोगों का क्वेश्चन है कि OBC कैंडिडेट हैज टू सेटिस्फाई द बोथ द कास्ट एंड क्रीमी लेयर रिक्वायरमेंट। डिटेल ऑन द फॉलोइंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC की वेबसाइट है जो कि इन्होंने दी हुई है। आप इस पर जाकर के अपनी कैटेगरी को सेंट्रल की लिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लस आप क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर। तो उन्होंने एक इनकम क्राइटेरिया लगाया, 8 लाख से जिनका कम होता है वही इस कैटेगरी में आते हैं। क्लियर। इसके अलावा देखिए बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। 2 आवर्स का ये टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि 11 जून को होगा, 9 से 11 के बीच में ही होगा। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। टेस्ट सेंटर यहाँ पर इलाहाबाद के करीब 30 सेंटर्स की उन्होंने लिस्ट दी है। ये 30 जगह पर आपका पेपर होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग सर्च कर लेना कि जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो 813 सीट्स हैं 9 NITs में। हर NITs की सीट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। वो तो खैर अभी की ज़रूरत नहीं है, जब आप काउंसलिंग टर्न करेंगे तो आपको समझ आएगा।
ये इनकी डिटेल्स हैं, सभी एनआईटीज के जो भी कोऑर्डिनेटिंग एनआईटीज हैं उनकी डिटेल्स हैं। इसके बाद में टेस्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो 120 टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 600 मार्क्स, 40 क्वेश्चन रीजनिंग 240, और कंप्यूटर अवेयरनेस 20, जो कि इस बार उन्होंने बढ़ा दिए हैं। पिछली बार तक 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 80 मार्क्स का होता था, तो इस बार उन्होंने क्वेश्चंस के साथ साथ मार्किंग में भी चेंज किया है, यानी कि 120 का कंप्यूटर और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो यहाँ पर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 40 मार्क्स का, तो टोटल पेपर जो है वो 1000 मार्क्स का है जब आप ठीक है। तो इस तरीके से ये इनका टेस्ट पैटर्न है। क्लियर? बाकी सारी बातें आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। अवार्ड्स ऑफ मार्क्स में 25% कोई नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस, ये यहाँ पर सिलेबस है, आप कंप्लीट सिलेबस भी देखेंगे तो 50 क्वेश्चन में मैथ्स में क्या क्या पूछा जाता है, सेट थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है। क्लियर? इसके अलावा फैक्टर्स और ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का भी इन्होंने दिया है, कंप्यूटर अवेयरनेस का भी दिया है, जनरल इंग्लिश में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं वो सारी चीजें इन्होंने दी है। उसके बाद क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ द रैंक, किस बेसिस पे ये बनाया जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पर आप लोगों को कहना है वो ये कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़ेंगे, और फॉर्म भरने से पहले ये जो डॉक्यूमेंट्स और आपको मैंने एनेक्स्टर्स बताए हैं उनका आपको बहुत ध्यान देना है, प्लस एलिजिबिलिटी आप चेक जरूर करें फॉर्म भरने से पहले। ठीक है। और जितने भी प्रोफार्मा दिए हैं उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो आई होप को आपको सारी बात मेरी समझ में आ गई होगी, और क्योंकि जब फॉर्म ओपन होगा तो मैं आपको सारी बातें स्टेप बाय स्टेप और क्लियर कर दूंगा। ठीक है। एक डेमो फॉर्म भर कर मैं आपको सारी बातें बता, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने आपको लगभग सारी बातें क्लियर कर दी हैं। आई होप कि आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। आप इस इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ऑफिशियल वेबसाइट को बराबर चेक भी करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द